नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एमटेक वाला। तो आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री सेफ्टी के अंदर अनदर टॉपिक, एक्सप्लेन रिपेयर साइकिल कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस। दोस्तों, इंडस्ट्री सेफ्टी के ऊपर मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर अब तक आपने नहीं देखी तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर एक्सेस कर सकते हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों। रिपेयर साइकिल कंसेप्ट क्या होता है? रिपेयर साइकिल नाम से पता चल रहा है दोस्तों, किसी भी चीज को रिपेयर करना बार बार, उसे रिपेयर साइकिल कहेंगे। द रिपेयर साइकिल इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग इक्विपमेंट टू मेक इट वर्क प्रॉपरली अगेन। मतलब दोस्तों, किसी इंडस्ट्री के अंदर हमारी कोई मशीनरी है या कोई इक्विपमेंट है, वो खराब हो गया, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? उसको रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने से क्या होगा दोस्तों? वो जो काम करना उसने बंद किया है खराब होने की वजह से, तो वो दोबारा से प्रॉपरली काम करने लगेगा। इट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग प्रॉब्लम, चेकिंग द डैमेज, प्लानिंग द रिपेयर, डूइंग द रिपेयर एंड टेस्टिंग इफ इट इज वर्किंग वेल। दोस्तों, इसमें इसकी स्टेज बता रखी है, जैसे कि फाइंडिंग प्रॉब्लम, कि पहले कोई मशीन है उसे फाइंड करो कि दिक्कत क्या आ रही है। जैसे कोई वॉशिंग मशीन वो स्पिन नहीं कर रहा, जो घूमता है ना वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए, वो वाला पार्ट स्पिन नहीं कर रहा, ये प्रॉब्लम है। चेकिंग द डैमेज, फिर हम देखते हैं कि कोई डैमेज तो नहीं है जिसकी वजह से वो घूम नहीं रही। ठीक है। प्लानिंग द रिपेयर, और डैमेज को सही करने के लिए पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि रिपेयर कब करना है, हमारे पास प्रॉपर टूल है कि नहीं है। प्लानिंग करने के बाद क्या होगा? डूइंग द रिपेयर, फिर रिपेयर कर देंगे अगर सारे रिसोर्स अवेलेबल होंगे। फिर क्या करेंगे दोस्तों? रिपेयर करने के बाद टेस्टिंग करेंगे कि हमने जो चीज़ रिपेयर करी है वो दोबारा मशीन सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही। इसको आप दोस्तों एक साइकिल भी बना सकते हो और उसमें लिख सकते हो फाइंडिंग प्रॉब्लम, फिर चेकिंग, रिपेयर, ऐसे ऐसे पूरी साइकिल के रूप में भी आप दर्शा सकते हो इसको। अब दोस्तों, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा ये वाला कि रिपेयर साइकिल होता क्या है। जैसे कि इफ आ वॉशिंग मशीन स्टॉप वर्किंग, कोई वॉशिंग मशीन है हमारे पास, वो उसने काम करना बंद कर दिया, द रिपेयर साइकिल इंक्लूड। ठीक है। अब रिपेयर साइकिल की हेल्प से हम इसकी वर्किंग समझते हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। द मशीन इज नॉट स्पिनिंग, कि मशीन घूम नहीं रही है, जो उसके अंदर का पार्ट होता है ना, जो रोटेट होता है, जिसकी वजह से कपड़े होते हैं, वो रुक गया, वो घूम नहीं रहा। चेकिंग डैमेज, एग्जामिनिंग द मोटर और बेल्ट, कि हम कोई डैमेज देखें, कोई डैमेज तो नहीं हुआ जिसकी वजह से ये मशीन स्पिन नहीं कर रही। मतलब या तो हम देख सकते हैं मोटर ठीक है कि नहीं है, या देख सकते हैं वो रोटेटिंग बेल्ट होती है, उसको एग्जामिन करेंगे उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। प्लानिंग, गेटिंग द राइट टूल और स्पेयर पार्ट, अगर कोई उसमें कोई डैमेज हुआ तो हम उसमें प्लानिंग करेंगे कि उसको रिपेयर कब करना है, और उसके लिए हमें राइट टूल हमारे पास होनी चाहिए। कोई अगर पार्ट डैमेज वो रिमूव करना पड़ा या कोई रिप्लेस करना पड़ा कोई पार्ट, तो हमारे पास वो स्पेयर पार्ट है कि नहीं है, उसकी प्लानिंग करेंगे। फिक्सिंग, रिप्लेसिंग द बेल्ट और रिपेयर द मोटर, फिर हमने क्या किया? प्लानिंग के बाद उसको रिपेयर कर दिया। अगर बेल्ट सही थी तो उसको अगर बेल्ट सही थी तो उसको वही लगा दिया, नहीं तो उसको रिप्लेस कर दिया। और मोटर जो अगर खराब हुई तो मोटर को रिपेयर कर दिया। मतलब जो भी प्रॉब्लम है आइडेंटिफाई हुई उसको हमने रिपेयर कर दिया। फिर है टेस्टिंग, रनिंग द मशीन टू एंश्योर इट वर्क्स, जो हमने इसमें रिपेयर किया है इस वॉशिंग मशीन में, कि जैसे हमें मोटर में दिक्कत लग रही थी, बेल्ट में दिक्कत लगी थी, हमने उसको रिपेयर कर दिया। फिर हम टेस्ट करेंगे कि हमारी मशीन अब सही काम कर रही है कि नहीं कर रही। स्टेप्स इन रिपेयर साइकिल, अब रिपेयर साइकिल के जो स्टेप्स हैं उनको डिफाइन कर रखा है। पहला क्या बताया था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट, कि जो भी हमारे मशीन के अंदर कोई फॉल्ट होगा सबसे पहले क्या करेंगे? उसको आइडेंटिफाई करेंगे। किसकी हेल्प से? जैसे डिटेक्ट द प्रॉब्लम थ्रू इंस्पेक्शन के थ्रू, कि वो उसमें कोई फॉल्ट है कि नहीं है, या तो रिपोर्ट के थ्रू, या हमारे सिस्टम को मॉनिटर करेंगे। उसके बाद क्या? फॉल्ट के बाद क्या होता है? एग्जामिन या असेसमेंट, चेक हाउ बैड द डैमेज इज एंड डिसाइड वेदर टू रिपेयर और रिप्लेस इट, कि एग्जामिन करेंगे कि कोई डैमेज है तो कितना ज़्यादा है। ठीक है। या तो अगर कोई वो पार्ट रिपेयर हो सकता है रिपेयर कर देंगे, अगर रिप्लेस हो सकता है, अगर रिपेयर नहीं होगा तो उसे रिप्लेस कर देंगे, डिसाइड करते हैं फॉल्ट ट्रेसिंग के बाद। उसके बाद है दोस्तों डिसम्बली और एंड रिपेयर, टेक अपार्ट द फॉल्टी कंपोनेंट्स एंड परफॉर्म नेसेसरी रिपेयर और रिप्लेस पार्ट, कि जो भी अगर हमें दिख गया भाई इसमें ये फॉल्ट है इस मशीन के अंदर, तो हम क्या करेंगे? उसके हर एक पार्ट को बाहर निकाल लेंगे अलग अलग, फिर उसको रिपेयर करेंगे अच्छी तरह। डिसम्बलिंग का मतलब होता है कि हर पार्ट को बाहर निकाल के फिर अलग अलग चेक करते हैं उसको। टेस्टिंग, टेस्ट द रिपेयर्ड इक्विपमेंट टू एंश्योर इट मीट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जो हमने रिपेयर किया फिर टेस्ट करते हैं वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, परफॉर्मेंस उसकी सही काम कर रही है कि नहीं कर रही। रीअसेंबली और रीइंस्टॉलेशन, की टेस्टिंग कर, हमने डिसम्बलिंग में सारे पार्ट बाहर निकाल लिए थे फिर टेस्ट किए थे ना, तो अब इसमें क्या करेंगे? टेस्टिंग वगैरह से पता चल जाएगा हाँ भाई सारे पार्ट सही
सही हो गए तो हम क्या करेंगे, उसको रीअसेंबल कर देंगे कि दोबारा जोड़ देंगे मशीन में उन पार्टों को। रीअसेंबल द इक्विपमेंट एंड रिटर्न इट टू ऑपरेशन। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन। रिकॉर्ड डिटेल्स ऑफ द रिपेयर इंक्लूडिंग पार्ट्स यूज्ड, कॉस्ट एंड टाइम टेकन। दोस्तों अब जो भी हमने ऑपरेशन किया है ना, कि कोई कौन सी प्रॉब्लम थी, ठीक है, उसको हमने कैसे रिपेयर किया, कैसे एग्जामिन किया, ठीक है, कैसे टेस्टिंग की, ये सारी चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन बना के और कितना कॉस्ट वॉस्ट लगा उन सब की डॉक्यूमेंटेशन बना देंगे कि अगर फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें अंदाजा लग जाएगा कि भाई ये दिक्कत आई थी तो हमने उसको ऐसे ऐसे प्रोसेस किया था। एक रेफरेंस के तौर पे हम डॉक्यूमेंटेशन बना लेंगे। अगला क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ रिपेयर साइकिल। रिपेयर साइकिल की इंपॉर्टेंस क्या है, एंश्योर सेफ्टी, रेगुलर रिपेयर प्रिवेंट एक्सीडेंट टू कीप इक्विपमेंट सेफ टू यूज। कि अगर हम किसी चीज़ को रेगुलरली रिपेयर करते जाएंगे तो क्या होगा, तो हमारी मशीन सही काम करेगी, ठीक है, काम करने में आसानी रहेगी, सुविधाएं रहेगी और सेफली रहेगा, तो हमारे एक्सीडेंट होने के चांस कम हो जाएंगे। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, फिक्सिंग इश्यूज अर्ली, कीप इक्विपमेंट रनिंग इफिशिएंटली। कि जो भी मशीन के जो इश्यूज या कोई प्रॉब्लम आ गई मशीन में तो हम क्या करेंगे, उसको जल्दी से जल्दी उसको फिक्स कर लेंगे, रिपेयर कर लेंगे, दूर कर देंगे उसके जो भी प्रॉब्लम होंगी। तो इससे क्या होगा, मशीन की जो रनिंग कैपेसिटी है या एफिशिएंसी है वो मेंटेन रहेगी। सेफ कॉस्ट, टाइमली रिपेयर, अवॉइड एक्सपेंसिव रिप्लेसमेंट। दोस्तों अगर हमने मशीन को टाइम टू टाइम रिपेयर करते रहेंगे, ठीक है, तो कोई बड़ा, जैसे कि होता है ना कि अगर हम सोचते हैं कि यार छोटा मोटा ही तो दिक्कत आई, मशीन को चलने देते क्या फर्क पड़ता है, तो आगे चल के बहुत बड़ी दिक्कत आती है, फिर वो रिपेयर नहीं होता, रिप्लेस होते हैं उसके पार्ट। तो अगर तो इसमें क्या होता है, रिपेयर साइकिल में कि हम टाइम टू टाइम उसको रिपेयर कर देते हैं, तो जिससे क्या होता है, रिप्लेसमेंट से हम बच जाते हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, तो इसलिए सेफ कॉस्ट हो जाती है। एक्सपेंड लाइफ स्पैन, प्रॉपर मेंटेनेंस हेल्प इक्विपमेंट लास्ट लॉन्गर। कि अगर हमारी कोई मशीन है उसका प्रॉपर मेंटेन करते रहेंगे, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, वो हमारे इक्विपमेंट की लाइफ बढ़ जाएगी, ठीक है, जिससे हमारी मशीन बहुत दिनों तक काम करती रहेगी। मिनिमम डाउन टाइम, क्विक रिपेयर रिड्यूस द टाइम ऑफ इक्विपमेंट नॉट वर्किंग। दोस्तों डाउन टाइम का मतलब होता है कि हमारी मशीन है काम करते करते बंद हो जाती है, ठीक है, जो बंद जितना टाइम तक वो बंद है मशीन हमारी, तो उसे बोलते हैं डाउन टाइम। मतलब ये अगर हम टाइम टू टाइम रिपेयर करते रहेंगे ना कोई भी चीज़ को, तो उसके खराब होने के या बंद होने के चांस कम हो जाएंगे, तो इसलिए मिनिमाइज डाउन टाइम। दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन, मैंने बड़े इजी वे में समझाया है और इस टॉपिक के नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो आप वहां से जाके एक्सेस कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो।